एक्स मिनिस्टर तो लगी है ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त हेडक्वार्टर इंचार्ज मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एमओएस भी रह चुके हैं, प्रिया सेठी जी इस वक्त मेरे साथ है। प्रिया जी, किस तरह से देखती हैं जो कुछ भी सदन में चल रहा है? आज के दिन देखा भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को घसीटा तक गया है, क्या सोचती हैं इस सिचुएशन के बारे में? देखिए, जिस तरह से कल एक रेजोल्यूशन को लाया गया असेंबली के अंदर और किस तरह से हेस्टली स्पीकर ने इसको जो है पास भी कर दिया। एक रेजोल्यूशन जब भी किसी असेंबली में आता है उसके ऊपर डिस्कशंस होती है, उस पर पक्ष सुना जाता है। विपक्ष एक बहुत स्ट्रांग विपक्ष है, आप चाहे उसको करें, जम्मू की आवाज जो है उसको दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। 29 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जम्मू से जीत के गए हैं, मैक्सिमम सीट्स लेके गए हैं। अब 28 हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, ये भी हमारे लिए बीजेपी के लिए एक सेटबैक है। 28 एमएलए जो है हाउस में थे और उन्होंने जो है आवाज एकदम बुलंद की है। तो उस तरह किस तरह से उसको स्नब किया गया, आपने देखा किस तरह से हेस्टली, जो वन साइडेड जो स्पीकर होता है वो हाउस का स्पीकर होता है, इट्स नॉट पर्टिकुलरली एक एक पार्टी का होता है। लेकिन जिस तरह से उनका बिहेवियर रहा, जिस तरह से उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से जो है विदाउट डिस्कशन ऑन अ रेजोल्यूशन, विदाउट ब्रिंगिंग इट टू द हाउस, विदाउट आस्किंग द ऑपोजिशन टू स्पीक ऑन दैट, जो है इसको हेस्टली पास किया है, ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनसी ने पीआईएल किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जवाब दे दिया है। जी हाँ, ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट में पास हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी कहीं ना कहीं मतलब उसको भी न मानने की कोशिश है, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को जिस तरह से पास हुआ है उसको भी न मानने की, मतलब एक इज्जत देने की बात हो कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी आप इज्जत नहीं दे रहे हो, पार्लियामेंट को भी आप इज्जत नहीं दे रहे हो, और अनकॉन्स्टिट्यूशनली आप इसको निकाल रहे हो। आज सुबह जो हुआ एपिसोड आपने देखा, कल भी हमारे एमएलएज ने, बीजेपी के एमएलएज ने जो है वेल में जाकर अपनी बात को रखने की कोशिश की। आज भी जो हमारे एमएलएज ने जो है अपनी बात को रखने की कोशिश की, क्योंकि जब एक मेंबर ऑफ जो असेंबली था जिसने हेस्टली 370 को वापस लाने का एक वो रखा, उसके खिलाफ भी क्या ये वही चाहते हैं ये सारे कि पुराना समय आए जिसके अंदर आतंकवाद था, जिसके अंदर महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी, जहां पर आज 5 साल का डिफरेंस और 70 साल का आप देखें, एम्पल ऑफ डिफरेंस है। इन 5 सालों के अंदर हड़तालें नहीं हुई, इन 5 सालों के अंदर पत्थरबाजी नहीं हुई, इन 5 सालों के अंदर महिलाओं को हकूक दिए गए, इन 5 सालों के अंदर जो है आपने डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर देखा है कि घर के अंदर जो है मोदी सरकार की जो है स्कीम्स को पहुंचाया गया। आज आपने उसको कहीं ना कहीं आप वो निगेट करते हुए आप दोबारा से वही 70 साल वापस लाना चाहते हैं। अगर एनसी की बात की जाए तो जो रेजोल्यूशन पहले पारित किया गया है कल के दिन, वो स्पेशल स्टेटस की बात करता है। दूसरी तरफ आज के दिन जो बात हो रही है वो पीडीपी की तरफ से बात की जा रही है कि 370 और 35A की बहाली को। 370 क्या था? 370 आप वर्ड्स चेंज कर ले, सातों वो 370 इज फॉर स्पेशल स्टेटस, वो यही मांग रहे हैं ना। तो हिडनली वर्ड्स के अंदर छुपकर जो है वही चीजें मांग रहे हैं जो आज पीडीपी मांग रहे हैं। एवरीबडी इज इन द सेम लाइन। ये सब हम लोगों को ड्रामा दिखाने की कोशिश हो रही है। मतलब आपको लगता है कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे? बिल्कुल एक थाली के सारे चट्टे बट्टे हैं, और आज कल कोई करेगा, आज कोई करेगा, और ये दोबारा से जम्मू कश्मीर को वहीं पे लाना चाहते हैं जहां से ये जो है मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट की, यहाँ पे नॉन टॉलरेंस था टेररिज्म के खिलाफ जो था, और टेररिस्ट को जो है वहां पर पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं जवाब दिया जाता था। आज जो है आप ढीला रवैया रखेंगे, आप वही वापस लेकर आएंगे, स्टेटस को वापस लाएंगे, कहीं ना कहीं आप जम्मू की और कश्मीर की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 दिन का सत्र था, 4 में से 3 दिन सिर्फ और सिर्फ 370 की बात करने, स्पेशल स्टेटस की बात करने पर निकाल दिए गए। आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा भी बड़े इश्यूज थे, जिन इश्यूज की वजह से जनता ने हर एक एमएलए को वोट दिया था, जिसकी वजह से लोग चाहते थे कि आगे जाके डेवलपमेंट की बात की जाए, रोजगारी की बात की जाए, वो बात ना करके इन जैसे इश्यूज के ऊपर टाइम वेस्ट किया गया? क्या सोचती है? एनसी का अगर आपने मैनिफेस्टो पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने 3000 महिलाओं को पर मंथ देने की बात की है, 200 यूनिट पर महीना माफ करने की बात की है, 1 लाख रोजगार की बात की है। वो कहाँ गए मुद्दे?
गवर्नर की जो प्रोसीडिंग्स थी, वो गवर्नर के एड्रेस के ऊपर इनकी प्रोसीडिंग्स थी 3 दिन की, वो खत्म करते हुए आप एक रेजोल्यूशन ले आते हो। है आपने जो असली मुद्दे हैं लोगों के, जिनको लोगों ने इलेक्ट करके आपको भेजा असेंबली के अंदर, उसको आप निगेट करते हुए कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे उठाते हो, क्योंकि आप आज सक्षम नहीं हो। जो आपने प्रोमिसेस किए हैं, आप अपना मैनिफेस्टो पढ़ के देखिए, लोगों के हित की बातें जितनी है, आज आप सक्षम नहीं हो उसको पूरा करने के लिए। आप बेंगलोर की बात आप देखिए, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कांग्रेस ने जितनी प्रोमिसेस की आज वो खत्म हो रही है। हिमाचल, आप हमारा खुद का साथ स्टेट है जहां कांग्रेस ने अपने मुद्दों को, क्योंकि इतना सब कुछ देना विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप आप नहीं दे सकते हो। आपको हैंड इन हैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ चलना पड़ेगा, जो वहां की डेवलपमेंट के इश्यूज हैं उसको लाना पड़ेगा, एक अच्छी शांतिपूर्ण वातावरण जो है समाज को देना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो सीनियर लीडरशिप है, हम सब जो है वही रवैया अख्तियार करेंगे जो हमने 2014 से पहले किया था। मतलब यही कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उसी स्टेज में आ जाएगी जैसे पहले हुआ करती मजबूर थी, करें। जम्मू फिर से बंद होगा। ये मजबूर करते थे हमें ये कदम उठाने के लिए, और आपने देखा किस तरह से कल हमारे हाउस में 29 एमएलओ ने आवाज उठाई, 28 एमएलओ ने आवाज उठाई, और इसी तरह जमीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने भी जमीन पे आज के दिन तो विक्रम रंधावा जी को घसीटा भी गया। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमारा संघर्ष का जो समय है, जो एंटी नेशनल फोर्सेस के खिलाफ जो है हमारा संघर्ष का समय शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कि हमें वेल में भी उतरना पड़ेगा और जमीन पर भी उतरना पड़ेगा। अब हमें लग रहा है कि हमें वेल में भी उतरना पड़ेगा, जमीन में भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ अब हमारी लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। यही थी मेरे साथ प्रिया सेठी। अपने राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। दीजिएगा इजाजत, देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी जानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।